हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट ये टंगी वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन अवश्य कर लें। वहाँ पर आपको इसका नोटिफिकेशन आपको अपडेट होता रहेगा, तो वहाँ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह होता है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकार कर सकता है। यह मत है। समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह होता है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकार कर सकता है। कूले, डेविस, मैकाइबर, जॉनसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, डेविस। ऑप्शन बी। समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह होता है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकार कर सकता है। मैकाइबर ने कहे थे समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबंधता की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है। जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हों कि वे किसी विशेष हित में ही भागीदार नहीं होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं या स्थितियों में भाग लेते हों, तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। तो ये मैकाइबर पेज का कथन था। ये आज ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समुदाय लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों या आलिंगन करता है। समुदाय की उक्त परिभाषा देने वाले हैं। समुदाय लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। समुदाय की उक्त परिभाषा देने वाले डेविस, ग्रीन, लुमले, सदरलैंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी ए हो जाएंगे, डेविस। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समुदाय एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को समाविष्ट कर सकता है। यह परिभाषा किसने दी है? समुदाय एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को समाविष्ट कर सकता है। यह परिभाषा किसने दी? E.S. बोगार्डस, किंग्सले डेविस, मैकाइबर एवं पेज, ऑकबर्न एवं निमकॉफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, किंग्सले डेविस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सामाजिक संबंधों की व्यवस्था जिसमें हम नित्य रहते हैं को कहा जाता है। सामाजिक संबंधों की व्यवस्था जिसमें हम नित्य रहते हैं को कहा जाता है संस्था, समुदाय, समाज, समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, समुदाय। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है? भारतीय मूल के लोग, भारतीय समाज, श्रमिक संघ, इलाहाबाद। कौन समुदाय का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, इलाहाबाद। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक नगर, एक कस्बा और एक गांव उदाहरण है सामाजिक समूह के, समिति के, समुदाय के, भौगोलिक क्षेत्र के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, समुदाय के। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सामुदायिक भाव के 3 तत्वों हम का भाव, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? हम का भाव, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन निम्नलिखित में किस समाजशास्त्री ने किया था ये? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, मैकाइबर एवं पेज। ऑप्शन डी।
मैकाइवर-पेज ने सामुदायिक भावना का उल्लेख किया है। इसके अंतर्गत 3 तत्व हैं: हम का भाव, भूमिका पालन का भाव या दायित्व तथा निर्भरता का भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉनिज के अनुसार पड़ोस है एक किस्म का आदिम समूह, समुदाय, गेसेलसॉफ्ट, सामाजिक समूह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, समुदाय। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक समुदाय का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा एक समुदाय का उदाहरण है? पड़ोस, राजनीतिक दल, जाति संघ, ट्रेड यूनियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, पड़ोस। समुदाय का उदाहरण है पड़ोस। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? तत्व नहीं दिया है: भूभाग, हम की भावना, सांस्कृतिक वैविध्य, आत्मनिर्भरता। समुदाय का तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगी, सांस्कृतिक वैविध्य। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजातीयता की विशेषता किसमें पाई जाती है? सजातीयता की विशेषता किसमें पाई जाती है? समिति में, समुदाय में, समाज में, समूह में। सजातीयता की विशेषता किसमें पाई जाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगी, समुदाय में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं दिया है। ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, सांस्कृतिक विविधता। ऑप्शन बी। हम की भावना, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता, ये ग्रामीण समुदाय के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है? नहीं पूछा है। कौन सी विशिष्टता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है? परंपरा निष्ठा, वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव, अंधविश्वास, व्यापक साक्षरता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन डी हो जाएंगे, व्यापक साक्षरता। ऑप्शन डी। ये भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है। परंपरा निष्ठा, वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव, अंधविश्वास, ये भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हो जाएंगी। लेकिन ये व्यापक साक्षरता ये नहीं हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है। किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है। समुदायगत मनोभाव, देशभक्ति परक मनोवृत्ति, जाति केंद्रित प्रदर्शन, इकहरी मानसिकता का अभाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगी, समुदायगत मनोभाव। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समुदाय में पंचायत की संस्था अस्तित्व में है? किस समुदाय में पंचायत की संस्था अस्तित्व में है? मुस्लिम समुदाय, जनजाति समुदाय, हिंदू समुदाय, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगी, मुस्लिम समुदाय, जनजाति समुदाय, हिंदू समुदाय। तो ये आपका डी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? एक व्यापारिक संघ, वर्ण, एक राजनैतिक दल, जनजाति समूह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? समुदाय का उदाहरण है एक व्यापारिक संघ, वर्ण, एक राजनैतिक दल, एक जनजाति समूह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगी,
जनजाति समूह। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है। लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है, यह किसने कहा है? बी आर चौहान, एस सी दुबे, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकी मैरियट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु समुदाय की अवधारणा का निम्नलिखित में प्रमुख विचारक कौन है? लघु समुदाय की अवधारणा का निम्नलिखित में प्रमुख विचारक कौन है? ऑस्कर लेविस, रॉबर्ट रेडफील्ड, ए आर देसाई, मॉर्टन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से रेडफील्ड के द्वारा प्रतिपादित लघु समुदाय से कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है? विशिष्टता, छोटापन, विजातीयता, आत्मनिर्भरता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? रेडफील्ड के द्वारा प्रतिपादित लघु समुदाय से कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है या नहीं है? विशिष्टता, छोटापन, विजातीयता, आत्मनिर्भरता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन सी हो जाएंगी, विजातीयता। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है या नहीं दिया है? लघु समुदाय की विशेषता नहीं है। लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, द्वितीयक व्यवसाय। लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, द्वितीयक व्यवसाय। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे, द्वितीयक व्यवसाय। ये लघु समुदाय की विशेषता नहीं है। लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता ये सभी हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें एक बार। किसने कहा ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है? किसने कहा ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है? ए आर देसाई, रॉबर्ट रेडफील्ड, जी एच हट्टन, एम एन श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगी, रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शन डी हो जाएंगी, ये बी, रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है? निम्न में से कौन सा सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है या नहीं दिया है? सामान्य भूभाग, सामान्य चिंतन, सामुदायिक भावना, सामान्य जीवन निर्वाह का तरीका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट को बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, सामान्य चिंतन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कहा है? किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कहा है? आर रेडफील्ड, सर चार्ल्स मेटकाफ, ए आर देसाई, अल्बर्ट मेयर। तो इसका राइट आंसर क्या है? किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, सर चार्ल्स मेटकाफ। उन्होंने लघु गणतंत्र कहा है भारतीय गांव को, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिमान होते हैं वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। ऑप्शन बी है, वे मानक जिनका पालन व्यक्तियों में प्रसार लाने हेतु किया जाता है। सी है, कतिपय नियम जो व्यक्तियों को किसी किस्म की अंतर्क्रिया से दूर रखने हेतु अपनाए जाते हैं। डी है, वे जो व्यक्तियों के आचरण के विपरीत कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी?
ऑप्शन ए हो जाएंगी वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा वक्तव्य सही है? निम्नांकित में से कौन सा वक्तव्य सही है? सामाजिक मानक सार्वभौमिक होते हैं। सामाजिक मानक परिस्थिति के अनुसार होते हैं। एक समाज में सभी सामाजिक मानक समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। सामाजिक मानक लगभग गतिहीन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? निम्नांकित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, सामाजिक मानक परिस्थिति के अनुसार होते हैं। ऑप्शन बी, सामाजिक प्रतिमान या मानदंड प्रत्येक समाज में अलग अलग होते हैं। जो एक जगह मानदंड के रूप में स्वीकृत है वह दूसरे समाज में मानदंड के रूप में मान्य हो यह कोई जरूरी नहीं है। प्रत्येक संस्कृति में मानदंड को अपने अपने ढंग से देखा जाता है, अर्थात सामाजिक मानक परिस्थिति के अनुसार होते हैं। तो जैसे आपकी अलग अलग परिस्थिति के अनुसार ये सामाजिक मानक परिस्थिति के अनुसार होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाकवेज पद या शब्द के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? फाकवेज पद या शब्द के साथ किसका नाम जुड़ा है? एल.एफ. वार्ड, W.G. समनर, E.B. टायलर, मैकाइबर और पेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? फाकवेज पद या शब्द के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, W.G. समनर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समूह द्वारा कार्यकलापों को संपन्न करने के अभ्यस्त तरीके को कहते हैं। किसी समूह द्वारा कार्यकलापों को संपन्न करने के अभ्यस्त तरीके को कहते हैं प्रतिमान, विधि, मूल्य, प्रथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? किसी समूह द्वारा कार्यकलापों को संपन्न करने के अभ्यस्त तरीके को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगी, प्रथा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन मानदंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिलता है उन्हें कहा जाता है। जिन मानदंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिलता है उन्हें कहा जाता है रिवाज, लोक रीति, विवाद, कानून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? जिन मानदंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिलता है उन्हें कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगी, कानून। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक बहुत ही समाज का एक आवश्यक तत्व है जिसके तोड़ने पर कठिन से कठिन सजा दी जाती है? निम्न में कौन एक बहुत ही समाज का एक आवश्यक तत्व है जिसके तोड़ने पर कठिन से कठिन सजा दी जाती है? प्रथाएं, वैचारिकी, रीति रिवाज, लोक रीतियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, रीति रिवाज। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है? निम्नलिखित में से कौन एक समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है? प्रथाएं, लोकाचार, विचारधाराएं, लोक रीतियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं।
कौन एक समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है? प्रथाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगी, लोकाचार। ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और क्लास से पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से आप अपन लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं।